हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें और ध्यान से देखें ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की स्टडी करने वाले हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखें। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। अतः आप लोग यह याद रखें कि इसे 3 नामों से जाना जाता है। आप लोग सबसे पहले इसके पहचान को समझें। हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं या रहा है लगा रहता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह पढ़ रहा है, तुम पढ़ रहे हो, वे पढ़ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि इन सभी हिंदी सेंटेंसेस के अंत में रहा हूँ, रहा है, रहे हो, रहे हैं लगा है। अतः ये चारों हिंदी सेंटेंसेस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में है। अब सवाल यह उठता है कि इसे अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें। तो इसके लिए आप लोग इस रूल को याद रखें। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार एम या इज या आर लिखें और उसके बाद मेन वर्ब में ING जोड़कर लिखें और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी हो लिखें। और इस रूल के साथ साथ आप लोग इस नोट को भी याद रखें। आई के साथ एम लिखें। ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लिखें। यू, वी, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लिखें। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, I am reading, वह पढ़ रहा है, he is reading, तुम पढ़ रहे हो, you are reading, वे पढ़ रहे हैं, they are reading। अब आप लोग इसे डिटेल में समझें। मैं पढ़ रहा हूँ, इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए आप लोग देख रहे हैं कि रूल के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में मैं सब्जेक्ट है, मैं के लिए आई लिखें। सब्जेक्ट के बाद एम या इज या आर लिखा जाता है। आप लोग इस नोट को देखें। आई के साथ एम लिखा जाता है, इसलिए यहाँ भी आई के साथ एम लिखें। उसके बाद मेन वर्ब में ING जोड़कर लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में मेन वर्ब है पढ़ रहा हूँ। पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, इसलिए रीड में ING जोड़कर रीडिंग लिखें। अतः मैं पढ़ रहा हूँ, I am reading। अब आप लोग दूसरे सेंटेंस को भी देख लीजिए। वह पढ़ रहा है, इसे भी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए आप लोग देख रहे हैं कि रूल के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में वह सब्जेक्ट है, वह के लिए ही लिखें। सब्जेक्ट के बाद एम या इज या आर लिखा जाता है। अब आप लोग इस नोट को देखें। ही के साथ इज लिखा जाता है, इसलिए यहाँ भी ही के साथ इज लिखें। उसके बाद मेन वर्ब में ING जोड़कर लिखा जाता है। इस सेंटेंस में मेन वर्ब है पढ़ रहा है। पढ़ना
का अंग्रेजी होता है रीड, इसलिए रीड में ING जोड़कर रीडिंग लिखें। अतः वह पढ़ रहा है का अंग्रेजी अनुवाद होगा ही इज रीडिंग। अब आप लोग तीसरे सेंटेंस को देखें और इसे समझें। तुम पढ़ रहे हो, इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए आप लोग देख रहे हैं कि रूल के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में तुम सब्जेक्ट है, तुम के लिए यू लिखें। सब्जेक्ट के बाद एम या इज या आर लिखा जाता है। अब आप लोग इस नोट को देखें। यू के साथ आर लिखा जाता है, इसलिए यहाँ भी यू के साथ आर लिखें। एम या इज या आर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब में ING जोड़कर लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में मेन वर्ब है पढ़ रहे हो। पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, इसलिए रीड में ING जोड़कर रीडिंग लिखें। अतः तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। अब आप लोग चौथे सेंटेंस को भी समझें। वे पढ़ रहे हैं, इसे भी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए आप लोग देख रहे हैं कि रूल के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में वे सब्जेक्ट है, वे के लिए दे लिखें। सब्जेक्ट के बाद एम या इज या आर लिखा जाता है। अब आप लोग इस नोट को देखें। दे के साथ आर लिखा जाता है, इसलिए यहाँ भी दे के साथ आर लिखें। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब में ING जोड़कर लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में मेन वर्ब है पढ़ रहे हैं। पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, इसलिए रीड में ING जोड़कर रीडिंग लिखें। अतः वे पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग। देखिए, इन सभी सेंटेंसेज में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ रीडिंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया है। अब आप लोग कुछ और सेंटेंसेज को देखें और इसे समझें। रवि किताब पढ़ रहा है, रवि इज रीडिंग अ बुक। तुम किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग अ बुक। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। आई होप आप लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को ठीक से समझ गए होंगे। आप लोग यह ध्यान रखें कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। अब आप लोग निगेटिव सेंटेंस को देखें और इसे समझें। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब एम या इज या आर के बाद नॉट लगाया जाता है। जैसे वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग। कुत्ता नहीं भौंक रहा है, द डॉग इज नॉट बार्किंग। तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग। हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग देयर। मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग देयर। आप लोग ध्यान दें, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब एम या इज या आर के बाद नॉट लगाया जाता है और किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं है। साथ ही साथ आप लोग यह भी जान लें कि V4 का मतलब है मेन वर्ब में ING जोड़ना।
अतः आप लोग यह याद रखें कि V4 और वर्ब प्लस ING में कोई अंतर नहीं है। अब आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखें और इसे समझें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट के अनुसार एम या इज या आर लिखें और उसके बाद सब्जेक्ट लिखें। सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस निगेटिव में है तो नॉट लिखें। अगर सेंटेंस निगेटिव में नहीं है तो नॉट न लिखें। उसके बाद मेन वर्ब में ING जोड़कर लिखें और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी हो लिखें। जैसे क्या वह चाय पी रहा है? इज ही टेकिंग टी? क्या वह हंस रहा है? इज ही लाफिंग? क्या तुम वहाँ नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग देयर? आप लोग ध्यान दें, वह सवाल जिसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है उसे इस रूल के अनुसार इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। आप लोग खुद ही सोचें, क्या वह चाय पी रहा है? इसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। ठीक इसी तरह से क्या वह हंस रहा है? इसका भी जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। इसलिए आप लोग यह याद रखें कि वह सवाल जिसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है उसे इस रूल के अनुसार ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। ध्यान रहे, इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्टडी कर रहे हैं। कुछ और सेंटेंसेस को देखें और इसे समझें। क्या वह टीवी देख रही है? इज शी वॉचिंग टीवी? क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं? आर दे प्लेइंग क्रिकेट? क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? एम आई डिस्टर्बिंग यू? क्या तुम दोपहर का खाना खा रहे हो? आर यू ईटिंग लंच? या आर यू हैविंग लंच? आप लोग ध्यान दें, क्या तुम दोपहर का खाना खा रहे हो? इसका अंग्रेजी अनुवाद आर यू ईटिंग लंच या आर यू हैविंग लंच, ये दोनों सही है। अब आप लोग क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखें और इसे समझें। इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से देखें और इसे समझें। तुम क्या कर रहे हो? वह कहाँ जा रहा है? वे क्यों चिल्ला रहे हैं? वह कब आ रहा है? वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है? इस टाइप के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लोग इस रूल को याद रखें। सबसे पहले WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड लिखें और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार एम या इज या आर हेल्पिंग वर्ब लिखें। उसके बाद सब्जेक्ट लिखें। अगर सेंटेंस निगेटिव में है तो नॉट लिखें। अगर सेंटेंस निगेटिव में नहीं है तो नॉट न लिखें और उसके बाद मेन वर्ब में ING जोड़कर लिखें और उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो भी हो लिखें। जैसे तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? वह कहाँ जा रहा है? Where is he going? वे क्यों चिल्ला रहे हैं?
वाई आर दे शाउटिंग? वह कब आ रहा है? व्हेन इज ही कमिंग? वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है? वाई इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट? आप लोग ध्यान दें, वह सवाल जिसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता है, उसे अंग्रेजी में इस तरह से WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत करते हुए इंग्लिश में ट्रांसलेट करें या इस रूल के अनुसार इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। आप लोग पहले लेफ्ट साइड लिखे हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखें। क्या तुम पढ़ रहे हो? क्या वह जा रहा है? ये दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। ध्यान रहे, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, उसे इस रूल के अनुसार इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। अब आप लोग राइट साइड में लिखे हुए सेंटेंसेस को देखें। तुम क्या पढ़ रहे हो? वह कहाँ जा रहा है? ये दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है और आप लोग ध्यान दें, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता है, उसे इस रूल के अनुसार WH वर्ड लगाकर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। जैसे, क्या तुम पढ़ रहे हो? आर यू रीडिंग? क्या वह जा रहा है? इज ही गोइंग? तुम क्या पढ़ रहे हो? व्हाट आर यू रीडिंग? वह कहाँ जा रहा है? वेयर इज ही गोइंग? आई होप आप लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को ठीक से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।